दोस्तों, पिछले 15 अप्रैल को दुबई में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश की गई। वैसे अप्रैल और नवंबर के महीने में कई मध्य पूर्वी देशों में बारिश होती है, वरना साल के अधिकांश समय मौसम सूखा और गर्म रहता है। बारिश की ज्यादा मात्रा दुबई के लिए प्राकृतिक आपदा साबित हुई। देश की पूरी यातायात व्यवस्था भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो गई। वायु सेवा को भी बंद करना पड़ा क्योंकि रनवे भी पूरी तरह भारी बारिश के चलते जलमग्न हो गए थे और सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबी हुई और असहाय दिखी। दोस्तों, सिंगापुर के बाद विश्व में दुबई ऐसा देश है जिसने अपने भूभाग को बढ़ाने के लिए समंदर को मिट्टी से पाटकर छोटे बड़े कई आइलैंड बनाए हैं, जैसे पाम जुमेरा, नकील वगैरह, जो समंदर तल से ज्यादा ऊंचे नहीं है। पानी की गुरुत्वाकर्षण के कारण ये विशेषता है कि वे ऊंचाई से नीचे की तरफ हर कीमत पर बहता है। फिर रास्ते में चाहे पहाड़ आए, मकान आए या कोई दीवार, पानी की मंजिल समुद्र ही होता है। फिर दुबई विश्व मानचित्र में एक छोटा देश होने की वजह से वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, जिनमें कई कई लेवल नीचे बेसमेंट बने हैं। ऐसी भारी बारिश की स्थिति में निचली सतह पर जान माल का भारी नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। मगर इस आपदा में पहली बार देखा गया कि लोग बटे हुए हैं, जो इस विपत्ति को अपने अपने धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। आपदा आपदा होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता। इससे पहले भी कई देशों में भारी बारिश के चलते देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहां कभी न कभी किसी न किसी तरह की आपदा ना आई हो। उसका मेन रीजन ये है कि बहुत सारी कंट्रीज अपने भौगोलिक एतबार से ऐसी जगह पर बनी है, जैसे जापान कुछ टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर है, तुर्की में जलजले आते हैं, मैक्सिको में जलजले आते हैं, आसाम में बाढ़ आती है। तो ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं जहां भौगोलिक दृष्टि से उन क्षेत्रों का प्राकृतिक आपदाओं से बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। हर साल बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी से और चाइना को हवांगो नदी से भारी बाढ़ का सामना करना पड़ता है और जान माल का नुकसान सहना पड़ता है। आपदा बिन बताए कहीं भी आ सकती है। जरूरत है तो विश्व के सब लोगों को एक साथ मिलकर उस आपदा का सामना करने की। मदर नेचर, जिसे हम आम समझ में कुदरत भी कहते हैं, ये अपने अंदर असीम शक्तियां समेटे है। बारिश होना, भूकंप का आना, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का होना, सूखे जंगलों में आग लग जाना, सुनामी आना, हरिकेन्स का आना और टर्नेडो का आना, ज्वालामुखी का लावा उगलना, ये सब मदर नेचर की शक्तियों का नमूना है, जिनसे कभी न कभी सभी देशों को जूझना पड़ सकता है। इस बारिश से पहले वर्ष 2009 में जद्दा, सऊदी अरब में 25 नवंबर को भारी बारिश हुई। जद्दा शहर के पूर्व में हिजाज की पहाड़ियां हैं और पश्चिम में समुद्र है। यदि किसी भी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक हो या मैनमेड हो, अगर इन पहाड़ियों में बारिश हो जाए तो सारा पानी जद्दा शहर को रौंदता हुआ समुद्र से जा मिलेगा। वर्ष 2009 में भी यही हुआ। हिजाज की पहाड़ियों में एकदम से भारी वर्षा के चलते पूरा जद्दा शहर जलमग्न हो गया और गाड़ियां रोड पर नौकाओं की तरह तैरने लगी। फ्लैश फ्लड के चलते और उसकी स्पीड से गाड़ियां एक दूसरे से टकराती और टायरों की हवा की वजह से तैरती हुई आखिरी रुकावट पर जाकर एक मलबे की शक्ल में इकट्ठी होने लगी। सड़कों पर जाम लग गए थे। निचले इलाकों के घरों में ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गए। छतों से पानी की खाली पड़ी टंकियां बारिश के पानी के साथ और हवा के दबाव के साथ उड़कर सड़कों पर इकट्ठा हो गई। पानी के इस तरह इकट्ठा होने की पहली वजह जद्दा का ड्रेनेज सिस्टम भी था, जो हमेशा सूखे मौसम के चलते कभी डेवलप ही नहीं किया गया। बाद में जोरों शोरों से जद्दा में सीवरेज और फ्लड वाटर कंट्रोल सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जो आज भी जारी है। मगर इतने सब इंतजाम करने के बाद भी पूरे विश्व में कहीं भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि इस प्रकार के सीन दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो देश अपने विकसित होने का दम भरते हैं, उनको भी साल दर साल कभी कैटरीना, कभी सैंडी, कभी लॉरा जैसे हरिकेन्स से वास्ता पड़ता है, और कुछ नहीं तो कभी न कभी उनके जंगलों में आग लग जाती है। तो इसमें विकसित या विकासशील होने का कोई दखल नहीं है। ये आपदाएं कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त किसी के साथ भी आ सकती हैं। भारी बारिश के बाद प्रकृति की जो सबसे ज्यादा विनाशकारी शक्ति आम तौर पर देखने को मिलती है, वो है भूकंप। 23 फरवरी 2023 को
दक्षिणी तुर्की और उससे लगे सीरिया के उत्तरी भाग में सुबह के समय 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें 55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। जान माल के भारी नुकसान की वजह तुर्की की निर्माण तकनीकी बताई गई है, क्योंकि जापान की तरह तुर्की इमारतें भूकंप प्रतिरोधी नहीं थी और दृढ़ डिजाइन पर बनाई गई थी। इसी कारण भूकंप के आने पर ये भवन भूकंप के झटकों को अवशोषित नहीं कर पाए और लगातार झटके 6-7 मिनट तक आने की वजह से धड़ाम गिर गए। और एक बार फिर प्रकृति ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके इंसानों की नॉलेज और उसकी शक्तियों को बौना साबित कर दिया। इन लैंडस्लाइड के मंजर को खुद ही देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। किस तरह लोगों ने पहाड़ों की ढाल पर कच्ची जमीन पर स्लोप में मकान बनाए हुए हैं। लैंडस्लाइड ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। इन लैंडस्लाइड्स के पीछे ज्यादा बड़ी वजह जंगलों की कटाई और अवैध निर्माण रहता है। इंसान प्रकृति के सामने कितना बेबस है, बस सही नजारा ऐसे मंजर देखने के बाद हो जाता है। मंदिर है ना, मंदिर से कितने गाड़ी आप इमेजिन कीजिए कि स्थानीय लोगों की जिंदगी किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाती होगी इन सब से। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और ये है फॉरेस्ट फायर, यानी सूखे जंगलों में लगने वाली आग। इससे पूरे विश्व के देश तो नहीं, मगर कुछ विशेष देश जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया सालाना जूझते हैं। यूएसए का विशेष एरिया कैलिफोर्निया, जिसमें पिछले कई साल से लगातार सूखे वातावरण के वजह से फॉरेस्ट फायर हो रहा है। इससे लाखों हजारों एकड़ का नुकसान हर साल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को होता है। Watch 38 coming in. On the road already.
Holy shit. Alright. Got engine fire? You have a fast moving fire front that's coming your way, so just be heads up. The wind is with a lot of heat. Here it comes. Thousands of degrees. दोस्तों, कितनी भयानक ये आग है और क्या इन लोगों की हिम्मत है, किस तरह से ये इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई दाद देनी पड़ती है इन लोगों की हिम्मत। This is a classic example. Oh, puppy. Watch out, this dog might bite you. Come on, baby. Come here, baby. Come here, baby. और अब ये नज़ारा है शक्तिशाली टॉर्नेडो का, जो अपने साथ किसी भी चीज़ को उड़ा कर लेके जाता है। पूरे उत्तरी जापान में इसको महसूस किया गया। 11 मार्च 2011 को 9 तीव्रता का एक भयंकर भूकंप जापान में आया, जिसका सेंटर पैसिफिक ओशियन में मियागी शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर समुद्र तल के नीचे था। भूकंप के सिचुएशन को देखते हुए फौरन सुनामी की चेतावनी जारी की गई और तटीय शहरों के लोगों को बताया गया कि उनको क्या करना है। सभी लोग ऊंचे स्थानों पर और ऊंची इमारतों की तरफ भागना शुरू हो गए। जितने भी सुनामी के कवरेज हम लोगों ने देखे, वो सब ऊंची छतों पर चढ़े हुए लोगों द्वारा फिल्माए गए थे। कासानोवा में लोग ऊंची छतों पर चढ़कर देख रहे थे कि किस तरह सुनामी की लहरें शहर को रौंदती हुई घूम रही हैं। सुनामी की लहरें भवनों को तोड़कर और गाड़ियों को तोड़कर उनको एक सूप में बदल रही थी और शहर के अंदर की तरफ लेके जा रही थी। समुद्र का पानी 18 मीटर दीवारों को पार करके शहर में दाखिल हो रहा था। वीडियो में समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा है। ये भूकंप जापान में अब तक के नोन भूकंपों में सबसे बड़ा था और पूरी दुनिया के 5 बड़े भूकंपों में से एक था। 28,000 लोग के मरने या लापता होने की इसमें पुष्टि की गई। जब समुद्र के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो परिणामी भूकंप से ऊर्जा का भारी विस्फोट होता है, जो बड़ी तेजी से समुद्र की सतह की ओर भागता है और साथ में पानी को बहुत बड़ी मात्रा में विस्थापित करता है, जिससे उसमें बहुत बड़ी-बड़ी तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर एक उथले पानी में कोस्ट गार्ड का शिप सुनामी की लहर को फेस करते हुए उसकी पुष्टि कर रहा है। और इस वीडियो में, जो कि एरियल व्यू है, सुनामी लहर शहर की ओर शोर लाइन की तरफ बढ़ रही है। जापान में सुनामी की लहरें अंदर की तरफ 3 मील तक गईं। हिताची नाका शहर में नाका नदी में ऊपरी बहाव की ओर बढ़ते हुए सुनामी लहरों का रिपल इफेक्ट। नई तकनीक ने भारी मात्रा में एविडेंशियल प्रूफ्स छोड़े हैं, जिससे हमें भूकंप और सुनामी की ताकत को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और भविष्य में जान माल के नुकसान को रोकने के लिए बहुत सारी सपोर्ट हमें इन वीडियो से मिल सकती है।
और अब हम आ गए हैं अपने प्राकृतिक आपदाओं के आखिरी शिखर यानी ज्वालामुखी पर। ये ज्वालामुखी भी फॉरेस्ट फायर की तरह सभी देशों में नहीं मिलते, मगर जिन देशों में ये है वहाँ पर अपना पावर दिखाने में ये कमी नहीं करते। दोस्तों, अभी भी विश्व में कई ज्वालामुखी एक्टिव हैं जो कई सौ साल से अपने अंदर रुके लावे को अपने पूरे जोश से उगल रहे हैं। यहाँ हम इटली के पोर्ट सिटी सिसिली के पास कैटोनिया शहर के यूरोप के सबसे बड़े ज्वालामुखी माउंट एटना का इरप्शन देख रहे हैं। ये ज्वालामुखी एल्प्स पहाड़ी सीरीज के दक्षिण में है। जुसापी, जो सिसिली के रहने वाले हैं, उन्होंने फरवरी 2017 में यहाँ के वंस इन ए लाइफ टाइम वीडियोस को फिल्माया है। दूसरा ज्वालामुखी आइसलैंड के रेकियानिस शहर के पास सुनसान इलाके में 800 साल बाद फटने वाला फाग्राडाल्फियाश ज्वालामुखी है। इसका इरप्शन भयानक मगर रोमांचित करने वाला है। इसी वजह से ज्वालामुखी प्रेमी अपने अपने कैमरे लेकर एक सुरक्षित दूरी से इसका अवलोकन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तीसरा ज्वालामुखी ग्वाटेमाला के वोल्कन डी फिगो है, जो कि एंटीगुआ से 10 मील दूर है। ये वोल्केनो भी 2016 से एक्टिव है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश आपको भांति भांति की आपदाओं से रूबरू कराने की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से आपदाएं हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करती हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुशियां बांटिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।